हेलो, नमस्कार आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी? मैं डॉक्टर मुक्ता रॉय एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे फेसबुक चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हम द सीक्रेट की किताब पढ़ रहे हैं, जो कि जादू की किताब है, द सीक्रेट बुक से ली गई है। और अभी तक हम लोगों ने 20 डेज़ कंप्लीट कर लिए हैं, हमारे 20 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और आज हमारा है 21 डे, 21वां दिन आज हम इसको कर रहे हैं। बेहतरीन परिणाम, टॉपिक का नाम है बेहतरीन परिणाम। कल हम लोगों ने पढ़ा था 20 में हृदय का जादू। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था हृदय का जादू के बारे में, कि कल जो हमारे पुराने पिछले जो भी जिसको भी हमें दिल से माफ करना है, तो हृदय से जो भी चीज आप दिल से किसी को क्षमा कर सकते हैं, या फिर कोई भी पुरानी चीजें आपको बहुत ही दिल से याद आ रही है, कोई भी चीजें जो भी आपने किया हो, कुछ भी चीजें हो सकती है, तो उन सारी चीजों के लिए हमने कल 10 टॉपिक लिखे थे, 10 पॉइंट लिखे थे और उसमें हमने उन सारी चीजों को धन्यवाद हमने दिया था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेहतरीन परिणाम के बारे में, कि वो ऐसा क्या है, कौन-सा ऐसा परिणाम हमारी लाइफ में बहुत अच्छा हो सकता है, किस चीज़ के बारे में है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। साथ ही साथ में अगर आपने अपनी कॉपी, डायरी, पेन नहीं लेकर रखी है सामने, तो आप उसको लेकर रख लीजिए। यदि आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसको करिए, क्योंकि मैं यहाँ पर डेली प्रैक्टिस कर रही हूँ। साथ ही साथ में यदि आपका मैजिक स्टोन यदि अभी तक आपने नहीं बनाया है, तो बना लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक बेहतरीन परिणाम। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं। बिल्कुल होते हैं। जब भी आप भोजन करते हैं, भोजन खाना आपके सामने रखा रहता है, तो आप ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं। आप भगवान को धन्यवाद बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि आपको आज का खाना मिला है। अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मुकानी मुखाभिनय में से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेंसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ और स्याही में कलम को डुबोने से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। तो ये कौन थे? ये जीके सर थे, इन्होंने लिखा है। तो ये जब भी खाना खाते थे या फिर कोई भी चीज़, जब ये संगीत समारोह में जाते थे या इनका कोई भी नाटक वगैरह हुआ करता था, उसमें कोई भी स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, जो भी इनकी लाइफ में कुछ भी होता था ना, करने से पहले वो सबसे पहले यूनिवर्स को, भगवान को थैंक यू बोलते थे, धन्यवाद, 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 इस तरह से। तो आगे पढ़ते हैं कि क्या है बेहतरीन परिणाम। इसीलिए इस टॉपिक का नाम दिया गया है कि आपकी लाइफ में भी बहुत अच्छे परिणाम कैसे मिल सकते हैं, है ना? बहुत अच्छा रिजल्ट कैसे आ सकता है। तो ये मैजिक है जिस बुक को हम पढ़ रहे हैं, वाकई में कि हमारी लाइफ में किस तरह से मैजिक हो सकता है। हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम भी चाहते हैं। मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट किथ चेस्टरन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया था। थैंक यू राहुल जी। ठीक, तो इन्होंने क्या किया था, कोई भी चीज़ करने से पहले, अच्छा रिज़ल्ट पाने से पहले इन्होंने पहले ही धन्यवाद देना शुरू किया था। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा, काश यह अच्छी तरह हो जाए, है ना? आपने भी सोचा होगा, कोई भी काम आप करते होंगे अपनी लाइफ में, कुछ भी चीज़ें, जब भी आप कुछ भी चीज़ें करने के लिए जाते होंगे, तो आप सोचते होंगे कि काश ये बहुत अच्छी तरह से हो जाए। मैं जो भी चीज़ करने जाऊँ, ये बहुत अच्छी तरह से हो जाए। मैं एग्ज़ाम देने के लिए जाऊँ, तो बहुत अच्छे से हो जाए। मैं किसी को इंट्रोड्यूस करने जाऊँ, या फिर मैं अपना सेमिनार या फिर कुछ भी चीज़ मैं बोलने के लिए जाऊँ, तो वो भी बहुत अच्छा हो जाए। तो हर फील्ड में आप भी ऐसा ही कहीं न कहीं चाहते होंगे कि हमारा भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आए। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा कि काश ये भी बहुत अच्छी तरह से हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा आए। हम सभी सोचते हैं इस दुनिया में। मुझे किस्मत के सहारे की ज़रूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से नहीं होता। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप सभी भरोसा कर सकते हैं। ये एक ऐसी बात है कि जिस पर आप सभी भरोसा कर सकते हैं। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर यह आशा नहीं करते है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा, ताकि आप अंतरिक्ष में न तैरने लगे। आप जानते हैं कि यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी सफल नहीं होगा।
यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, यदि आप चाहते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें यदि आपको बहुत ही बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा। आपको क्या करना होगा, यदि आप भी चाहते हैं कि मेरा भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, किसी भी फील्ड में आप जो भी काम करते हैं, मैं अपनी फील्ड में चाहती हूँ कि मैं जिस भी फील्ड में जाऊँ, मेरा जो भी काम हो वो बहुत ही बेहतरीन परिणाम से हो, है ना? उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। जिस तरह से आप भी जो भी फील्ड में काम करते हैं, आप भी यही चाहते होंगे कि मैं जहाँ पर भी जाऊँ, मेरा रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। जो परिणाम को नियंत्रित करता है, यह नियम है आकर्षण का नियम। ये क्या नियम है? यह नियम है आकर्षण का नियम। जैसा कि हम हर बार इसमें बोल रहे हैं कि जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। यदि आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग, आप हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं, पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, तो आपके साथ हमेशा वही होगा। तो यही है आकर्षण का नियम, समान ही समान को अट्रैक्ट करता है। ठीक है? आपने नेगेटिव थॉट्स रखे, आपने नेगेटिव बातें सुनी या फिर आपने किसी और की भी नेगेटिव बातें सुनी, तो ये सब क्या होता है, आपके दिमाग में जाकर के बैठ जाता है। और जब आप इसको सोचने लगते हैं, तो ये चेतन अवचेतन मन की शक्ति जो होती है, इसको क्या करती है, ये एक चुंबक की तरह काम करता है। तो समान ही समान को अट्रैक्ट करता है। जो परिणाम को नियंत्रित करता है, यह आकर्षण का नियम है। इसका अर्थ है कि अपनी और बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा। और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है, जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप बिल्कुल चाहते होंगे अच्छे परिणाम। आप ऑफिस की मीटिंग, अब बिल्कुल है ना, यदि आप ऑफिस में जा रहे हैं, आप मीटिंग ले रहे हैं, तो आप मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, यदि आप इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हैं, तो उसमें भी आप चाहते हैं कि मेरा रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। ठीक? परीक्षा, आप यदि एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप उसमें भी चाहते हैं कि मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊं, है ना? मैच खेलने जा रहे हैं, फोन कॉल, मित्र, आपके दोस्त वगैरह हो, किसी से भी, ठीक है, या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, किसी भी चीज के लिए। जब भी आप जा रहे हैं, आप ऑफिस में जा रहे हैं, आप मीटिंग में जा रहे हैं, आप कोई भी अपना काम करने के लिए जा रहे हैं, तो उससे पहले 1 मिनट का आंखें बंद करके आपको सिर्फ यही देखना है, क्या देखना है कि मेरा रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है, मैं पूरी तरीके से सक्सेस हूँ, मेरा सारा काम बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। तो ये इस तरीके से आपको बेहतरीन रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। देखो, सोच जैसा आप रखोगे, आपके साथ वैसा ही होने वाला है। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग पहले से ही डर जाते हैं। किस लिए? अरे यार, हम वहाँ जा तो रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा? हम नर्वस हो जाते हैं। ये हकीकत है और मेरे साथ भी पहले ऐसे ही होता था, है ना? और हम सबके साथ ऐसा होता होगा। उसको हमें क्या करना है? उसे हमें चेंज करना है, कन्वर्ट करना है किस पर? जाने से पहले आपको अच्छा रिज़ल्ट के लिए आपको सोचना है। जब आप बहुत अच्छे रिज़ल्ट के लिए सोचेंगे, तब आपके साथ वही चीज़ होगी। यदि मन में ज़रा-सी भी घबराहट होती है या फिर शक होता है या फिर कुछ ऐसा होता है, इससे आपके रिज़ल्ट में दिक्कत आ सकती है। तो ये वही कहा गया है, समान ही समान को आकर्षित करता है। इसका अर्थ है कि अपनी ओर बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा। क्या बोला मैंने अभी? अभी मैंने वही बोला कि आपके अपने विचारों, आपके थॉट्स और आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा। और इसका एक और आसान तरीका है बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होना। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास मतलब प्रैक्टिस वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है। क्या है? यदि आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए है, तो इसका परिणाम ये है, रिजल्ट आपको पहले ही थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आपको बोलना है। जिसके पीछे जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं, ऑफिस मीटिंग, नौकरी, इंटरव्यू, परीक्षा, इन सारी चीज़ों में। आप अपने व्यायाम दिनचर्या, जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं, आप पालतू पशु को घुमाते हैं, चिकित्सक से यदि आप अपॉइंटमेंट लेने जाते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, उसके लिए भी आप थैंक यू हो सकते हैं। चिकित्सक या डेंटल चेकअप के लिए बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। इवन यदि आपने जो कहते हैं ना, जो ब्लड टेस्ट वगैरह भी यदि आप करवाते हैं, तो आपने ब्लड टेस्ट वगैरह भी दे दिया है, आपने सारी रिपोर्ट्स, अब आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो उसके लिए भी ये है कि ये सारे रिज़ल्ट जो है बिल्कुल मेरा जो इसमें जो आया पूरी पूरी तरह से नेगेटिव है, जो चीज़ नेगेटिव आनी चाहिए वो चीज़ नेगेटिव है, जो चीज़ पॉज़िटिव आनी चाहिए वो चीज़ पॉज़िटिव है। तो इस तरह से भी आपको इमेजिन करना है। जब कोई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर किसी समस्या को ठीक कर कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। मतलब लाइफ में आप जिन भी चीज़ों के लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, मतलब अनगिनत चीज़ें हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के लिए आप थैंक यू बोल सकते हैं। सुबह से लेकर रात तक आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनके लिए आप
आभार जता सकते हैं, थैंक यू बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा आप कभी बोल ही नहीं सकते कि हम किसको थैंक यू बोलें, हम किस चीज़ के लिए थैंक यू बोलें, ऐसा नहीं। यदि आप अभी भी ऐसा सोचते हैं दैट मीन्स कि बहुत पीछे हैं, है ना? आपकी लाइफ में आपके सामने, आपके नज़रों के सामने से बहुत सारी चीज़ें हैं, जिन सारी चीज़ों के लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध और उससे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में भी आप कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, मतलब आने वाले समय यदि आपका बर्थडे, जन्मदिन, एनिवर्सरी कुछ भी आ रहा है, तो उसके लिए भी आप पहले से आप धन्यवाद दे सकते हैं। जैसे जन्मदिन का कोई भी यदि आपको गिफ्ट चाहिए है, या फिर कोई आपको अंगूठी चाहिए है, आपकी एंगेजमेंट वगैरह हो रही है, शादी का जोड़ा या फिर नया सेल फ़ोन, आपको जो भी चीज़ें चाहिए होती है, जिस चीज़ का भी आपको एक्साइटमेंट है कि हमें दू मतलब जिस दिन आपका कुछ भी है, कोई भी प्रोग्राम बन रहा है, उस दिन आपको ये सारी चीज़ों की डिमांड है, तो आप इसे खरीद सकते हैं। या नए पर्दे, नवीनीकरण, कंपनी, यदि आपकी कंपनी भी यदि आप लॉन्च करने जा रहे हैं, आप कंपनी के मालिक बन रहे हैं, तो उसके लिए भी यदि आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट चाहिए है, तो क्या करना होगा आपको? उसके लिए भी पहले से ही आप थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आप बोल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपके लाइफ़ में लेकर आएगा। थैंक यू सो मच प्रशांत जी। थैंक यू सो मच सर। आप किसी भी रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के लिए भी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। कैसे? यदि आपको रिजर्वेशन मिल गया है, आपको सीट मिल गई है, बहुत अच्छी जगह पर मिल गई, आपको जहाँ पे चाहिए था आपको मिल गई है। बस पहले से ही यदि आपने आपको जिस भी जगह पे चाहिए है, आप उसके लिए भी थैंक यू आप बोल सकते हैं। किस तरह से? कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे जहाँ पर चाहिए थी, मुझे जैसे सीट चाहिए थी, मुझे वो मिल गई। मतलब आपकी लाइफ में आपको कभी इस चीज़ का एहसास नहीं होना चाहिए कि मैं किस चीज़ के लिए कृतज्ञ हूँ। किस चीज़ को मैं थैंक यू बोलूँ? अनगिनत चीज़ें हैं आपके सामने, आपकी आँखों के सामने, आप किसी को भी बोल सकते हैं। आप अपने डाक ईमेल्स या सालाना टैक्स रिफंड या फिर व्हाटएवर जो भी हो, उन सब चीज़ों के लिए। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो, तो आप हवा में अपनी उँगलियाँ लहरा सकते हैं। आपने पढ़ा था जादुई छड़ी के बारे में, तो आप हवा में ऐसे-ऐसे करके लहरा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा मैजिक वर्क करता है ना? और आप कल्पना कर सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं। बस आपको कुछ भी जो भी आप जिस चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, उसके लिए आपको उँगलियों से आपको लहराना है। ठीक है? तो जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं, उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। यदि आपने नहीं देखा है, तो पीछे जाइए और देख सकते हैं। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है, जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्राय निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर, ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। इस चीज़ के बारे में तो हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। कैसे? आप ऑफिस गए और ऑफिस में जाकर के आपको किसी ने बुलाया है कि सर ने आपको बुलाया है आप ऑफिस में। अब आप एकदम से घबरा जाते हैं, अरे! मैंने कुछ कर तो नहीं दिया? मेरे साथ क्या हो गया? मैंने कुछ गलत किया क्या? मेरी फाइल्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट तो हो गई, मैंने समय पर ये सारा काम किया, बॉस ने कुछ और तो नहीं बोला? तो हम पहले से ही घबरा जाते हैं, ठीक? तो ये उस चीज़ों के बारे में बताया है कि कोई बड़ी समस्या तो नहीं है। अब आपने पहले ही सोच लिया, तो शायद वो गड़बड़ हो सकती है ना? आप पहले ही बहुत ज़्यादा घबरा गए। क्या कहा है? आकर्षण ही समान को अट्रैक्ट करता है, ठीक है? आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, वैसा हो जाता है। उसे ही हम अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं, जब भी आप ऑफिस जा रहे हैं या फिर आपकी बस निकल गई, ट्रेन निकल गई, ऐसा होता है ना कभी-कभी कि हम बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में रहते हैं। तो ये यदि निकल जाती है, ठीक है? कोई फ्लाइट आपकी छूट जाती है या अनिश्चित कारण से या फिर देर हो जाती है, ठीक है? कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है, जिसके कारण से आप देरी हो गई आपको वहाँ जाने में और ये छूट जाती है। यह बुरा है, सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसे मैं भी इसको फ़ॉलो करती हूँ कि यदि आप देरी हो जाती है, लेट हो जाते हैं, ठीक है? यदि आप बस से जाना चाहते हैं या ट्रेन से जाना चाहते हैं या गाड़ी से या फिर फ्लाइट से, होता क्या है कि अगर वो चली जाती है, यदि वो छूट जाती है, तो उसके लिए हमें बुरा फ़ील नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद हो सकता है कि आपकी मिस हो गई है, इसलिए कि शायद कुछ और अच्छा होने वाला हो,
कुछ और भी सारी चीज़ें, आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली हो इन चीज़ों के लिए, तो आपको कभी भी उन चीज़ों को लेके घबराना नहीं है। अब ऐसा नहीं कि मेरे साथ तो रोज़-रोज़ हो रहा है, मेरे साथ मेरी तो रोज़ बस छूट जाती है, ठीक है? मेरी तो रोज़ ट्रेन छूट जाती है, तो ये लापरवाही है ना? हम इसको काउंट नहीं करेंगे, ऐसा कभी-कभी होता है। ठीक है? जब आप बहुत ही बड़ी मुश्किल से जा रहे हैं, कहीं आप बहुत दूर जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, उस समय की मैं बात कर रही हूँ। यदि आप अभिभावक हैं और आप अपने बच्चों के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया गया है, ठीक है? अब बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग होती है, हम स्कूल जाते हैं, बुलाते हैं, तब भी हम घबरा जाते हैं कि यार आज पेरेंट्स मीटिंग है, पता नहीं टीचर्स क्या बोलेगी हमारे बच्चों के बारे में, इसका रिकॉर्ड कैसा है? ये सारी चीज़ों के बारे में भी हम सोचते हैं। तो यह सोचने के बजाय कि समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बनें। ये सोचें कि वाह! मेरे बच्चे का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, शायद उसने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो भी उसके स्कूल में हुआ होगा, बच्चे का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है ना? वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, वो बहुत ही शिष्टाचार जिसको बोलते हैं, बच्चा बहुत ही जो होता है ना कि बच्चे स्कूल में बातें वगैरह सुनते हैं अपने टीचर्स के। तो इस तरीके से हम अपने बच्चे के लिए ग्रैटिट्यूड फ़ील कर सकते हैं। यदि आपको कोई इस तरीके से फ़ोन आता है, फ़ोन कॉल, ईमेल या किसी भी तरह का पत्र मिलता है, लेटर मिलता है और आपके दिमाग में यह विचार कौंता है कि क्या पता गलत हो गया तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बनें और बाद बाद ही फ़ोन रिसीवर उठाएँ और या पत्र खोलें, किसी भी चीज़ को लेके, है ना? तो खोलने से पहले आपको अच्छा ही सोचना है, ऐसा नहीं सोचना है कि कुछ गलत हो गया, कुछ क्या। देखिए, हमारे सोच में बहुत सारा फ़र्क पड़ता है। हमने कहा ना कि जैसा आप सोचोगे, वैसा आपके साथ होगा। तो सबसे पहले तो हम गलत ही सोचते हैं। है ना? तो ह सबसे पहले हमें क्या चेंज करना है? हमें हमारे माइंड को चेंज करना है कि सब कुछ पॉज़िटिव है, सब कुछ अच्छा होगा, कहीं पर भी कुछ भी हो। है ना? तो हमेशा जब जब आप अच्छा सोचने लगेंगे, एकदम से आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन धीरे-धीरे आपके साथ हमेशा अच्छा होता चला जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि समान ही समान को आकर्षित करता है। तो इन चीज़ों को हम क्या करेंगे? इन चीज़ों को हम अपने दिमाग में बसा लेते हैं, ठीक है? कि मतलब अब सारी चीज़ें अच्छा ही होने वाला है। कुछ रिजल्ट ऐसे होते हैं कि जैसा आपने सोचा वैसा नहीं हुआ, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि इसका भी एक जो टॉपिक है वो एक अलग है। इसके लिए भी इसके बारे में भी बहुत सारा हमें बताना है कि क्या है, ऐसा क्यों होता है कि जैसा आपने सोचा वैसा क्यों नहीं हुआ, ठीक है? अधिकतर समय आपको अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी-कभार यह पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ, कैसे आपको फ़ायदा मिला, आपको भी नहीं पता चलेगा। लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम माँगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कभी न कभी किसी न किसी बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा, ज़रूर मिलेगा आपको। यह बात पक्की गारंटी है, लेकिन आपको तब मिलेगा जब आप इस पर बिलीव करेंगे, जब आप इस पर भरोसा करेंगे, तभी आपके साथ कुछ ऐसा मैजिक होने वाला है ना? यदि आप नहीं मानते हैं, तो आपके साथ कुछ नहीं होगा, ठीक है? जब आप खुद को यह सोचते हुए पाएँ कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है या आपका किसी चीज़ पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को यह आशा करते पाएँ कि कोई चीज़ अच्छी तरह हो, तो याद रखिए कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं, ठीक है? आप क्या सोच रहे हैं? आपने कुछ अच्छा सोचा है? यदि आपने कुछ अच्छा सोचा है, तो ज़रूर अच्छा होगा। और यदि आपने कुछ सोचा ही नहीं है, तो बहुत टाइम लगेगा, और यदि आप नेगेटिव सोच रहे हैं, तो वो भी होगा। तो फिर हमें नेगेटिव सोचना क्यों है? हम गलत सोचे क्यों? जब हमें सब कुछ अच्छा मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, अच्छा सोचने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, है ना? हँसने के भी कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो अच्छा सोचिए, ठीक? और महसूस करें, कृतज्ञता आपको अनचाही चीज़ें बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है। यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज़ मिल जाए और अच्छा परिणाम हो जाए। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं व संयोग को आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं। है ना? जब आपको इस चीज़ों का फ़ील होता है, जब आपको अच्छा लगता है, जब आपके साथ घटनाएँ होती है, अच्छी घटनाएँ होती है, जब आप इस चीज़ों पे भरोसा करते हैं, तब आप कोई भी काम करने से पहले आप एक बार धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आप बोल ही देते हैं। यह जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आपको पता है कि अब परिणाम मिलने वाले हैं, अच्छा होने वाला है, तो क्यों ना हम पहले ही कर दें। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास
को अक्सर करते हैं, है ना? यदि आप इस प्रैक्टिस को हमेशा करते हैं, तो रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। इसे अपनी आदत में शुमार कर लें, मतलब इसको अपनी आदत में पूरी तरह से इसको शामिल कर लें, तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे, जैसे कि आप चाहते हैं। आप खुद को यदा-कदा की ऐसी स्थितियों में पाएँगे जिसमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएँगे। आप चाहे आपके दिन में जो भी आए या आप पूरी निश्चितता से यह जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा, है ना? तो जब भी आप अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। कुछ भी यदि गलत होना भी होगा तो वो क्या हो जाता है? रुक जाता है। जब आप अच्छा सोचते हैं तो कुछ बुरा होने वाला होता है तो वो रुक जाता है, ठीक है? तो फिर इसीलिए आपके साथ अच्छा होता है। यही है इसका मतलब। आज शुरुआत में 3 अलग-अलग स्थितियाँ चुनें और जिसमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। तो ये आपका वर्क है, आपका होमवर्क है कि आप किन चीज़ों में आप परिणाम चाहते हैं। क्या आप ऑफ़िस में हैं, ऑफ़िस में चाहते हैं या फिर आप किसी कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं तो उसमें चाहते हैं, रिज़ल्ट अच्छा चाहते हैं। क्या चीज़ें हैं? क्या आप बाहर जा रहे हैं, इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, आपकी मीटिंग है या फिर कुछ भी चीज़ है। आप जिस भी चीज़ में अच्छा चाहते हैं, आपको क्या करना है 3 अलग-अलग स्थितियाँ चुनें। आपको 3 टॉपिक ऐसे चुनना है, जिस भी चीज़ में आप अच्छा चाहते हैं। आप वे 3 चीज़ चुन सकते हैं जो जीवन में इस वक़्त आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? कोई भी चीज़ें महत्वपूर्ण हो सकती है। उसे आप लिखें जैसे आपका नौकरी का इंटरव्यू आपका इंटरव्यू आप लेने जा रहे हैं या फिर आप ले रहे हैं, ठीक है? लोन का आवेदन हो, परीक्षा यदि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट हो, ये सारी चीज़ें इन सब में से या फिर आपके जो भी प्लान है जिसमें भी आप रिज़ल्ट चाहते हैं, उसको आप लिख सकते हैं, ठीक? जब आप लिखेंगे तो आप वे तीनों को चुनकर भी शुरू कर सकते हैं, तो आम तौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियाँ होगी, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया है। कोई भी ऐसे 3 टॉपिक आप लिख सकते हैं और यदि आपको भरोसा करना है तो आप उसको थैंक यू बोल सकते हैं अच्छे रिज़ल्ट के लिए, ठीक है? जब ये पूरा हो जाता है, जब आपके साथ घटना घटती है, अच्छा होता है, तब आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। मिसाल के तौर पर आप ऑफ़िस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफ़िस जाने, बच्चों को स्कूल ले जाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। इसमें कोई भी काम हो सकता है। इसमें से इन्हें आपके अंदर मतलब आपको जो भी चीज़ समझ में आ रही है, आप उसमें से कोई भी कुछ भी चीज़ें ले सकते हैं। उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएँ जिन्हें आपने बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें कि वह इसी समय हो चुकी है। आपको क्या करना है कि आपको इसी समय विज़ुअलाइज़ करना है कि वाक़ई में जैसा मैंने सोचा है वो इस समय हो रहा है। ठीक? चलिए तो मैं एग्ज़ाम्पल बताती हूँ कि आपको और किस तरह से आपको लिखना है 3 टॉपिक, किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। सुनेंगे ध्यान से। बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। ये जो मैंने लिखा है इसके पहले आप कुछ भी चीज़ें लिख सकते हैं जैसे कि जैसे आप इंटरव्यू लेने के लिए जा रहे हैं तो इंटरव्यू लेने के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, ठीक है? तो आप इंटरव्यू ले रहे हैं या फिर देने जा रहे हैं, ठीक है? ये कुछ भी हो सकता है और आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ें हो सकती है उसको आप लिख सकते हैं। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीज़ों को चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप यह अभ्यास 3 फ़ोन कॉल करने से या फिर 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले या फिर किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले या फिर कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले भी कर सकते हैं। मतलब ये सारा काम आप पहले भी कर सकते हैं, फ़ोन कॉल उठाने से पहले या फिर किसी का लेटर या फिर ईमेल खोलने से पहले या आप इसको दोहरा सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी-छोटी अप्रत्याशित चीज़ों पर बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो तो अपनी आँखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मन ही मन ये जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें। क्या है जादुई शब्द? धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। 3 शब्द, ठीक है? कुछ भी चीज़ें हो सकती है, बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद आप कोई भी चीज़ें बोल सकते हैं। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते क्योंकि इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं,
आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलते हैं। तो जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ही अच्छा परिणाम रिजल्ट आपको मिलता है। आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाए जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। तो ये तो रहे 3 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो आपको अलग से लिखना है। 10 और आपको ग्रेटिट्यूड आपको लिखना है जो आप डेली लिखते हैं। ठीक है, तो कोई भी वो हो सकता है जो भी हमने बोला है अच्छे परिणाम के लिए, बेहतरीन आप रिजल्ट के लिए, जिस भी चीज में आप रिजल्ट चाहते हैं उन सारी चीजों के लिए आपको आज लिस्ट बनानी है। वो लिखेंगे, मैजिक स्टोन के साथ में आप अपनी कृतज्ञता को फील करेंगे, महसूस करेंगे। और उसके बाद में जब आप रात में सोने के लिए जाते हैं तो सोने से पहले जो भी आपने लिखा है उसको आपको क्या करना है, स्टोन लेकर के थैंक यू बोल करके आपको सोना है। फिर सवेरे फिर आपको वही चीज दोहरानी है। तो दिन में 2-3 बार जब आप इन चीजों को दोहराएंगे एक ही टॉपिक को, तो आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने लगेगा। इसी को हम मैजिक बोलते हैं और मैजिक है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बस इतना। आपको सिर्फ थैंक यू बोलना है। चलिए, तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अच्छे रिजल्ट के लिए हमको क्या करना है, कैसे हमारे रिजल्ट मिल सकते हैं। सोचने से नहीं होगा, लिखने से होगा। ठीक है, जितना ज्यादा आप लिखेंगे, जितना ज्यादा आप सोचेंगे, उसी विषय पर सोचेंगे। पॉजिटिव यदि आप सोचते हैं, अच्छा सोचेंगे, तो ही ये रिजल्ट काम करेगा। दूसरी बात, यदि आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की है तो बहुत ही आपको रिजल्ट देखने को शायद ही मिल सकते हैं, लेकिन यदि आपने 28 दिन तक यदि आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो रिजल्ट जबरदस्त मिलेगा। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक है और कल हम मिलते हैं 22वें दिन में आपकी नजरों के ठीक सामने। तो कल हम देखते हैं कि क्या है आपकी नजरों के ठीक सामने। कल का टॉपिक रहेगा, कल 9 बजे रहेगा। चलिए, तो मिलते हैं कल की क्लास में। आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। यदि आपको कोई भी चीजें नहीं समझ में आती है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, क्या करना है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और यदि आप हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। तो हम आपको लिंक सेंड कर देंगे, आप उसमें हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, नमस्कार, बाय बाय।